बट अभी के लिए मैं इंतज़ार करना प्रेफर करूंगा। बाय एनी चांस एम पैटर्न बनता है तो हम एक शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर मार्केट कुछ ऐसा बनाता है तो एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल ऐसे ही रेड क्लोज होने वाली है। इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। 15 पॉइंट का फ्लैट एसएल रहेगा ये। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आखिरी दिन होगा इस वीक का। बहुत ही क्रेजी वीक था ये। पहला ही दिन वीक का बहुत बड़ा गैप डाउन, उसके बाद बहुत बड़ा गैप अप, उसके बाद टोटली साइडवेज, एंड आज का दिन बहुत बड़ा गैप अप। ठीक है, ऐसे वक्त में डेफिनेटली मुझे ट्रेड मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बिकॉज मेरा मेजरली एनालिसिस होता है प्रीवियस डेज के चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। जब भी कभी इतने बड़े गैप अप एंड गैप डाउन होते हैं तब मैं ट्रेड्स को अवॉइड करना ही प्रेफर करता हूँ। इमीडिएटली मेरा पहला ख्याल दिमाग में आता है कि भाई अवॉइड ही कर लेते हैं, बिकॉज अभी ये जो 2 लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं उनका कुछ बेस है नहीं। अगर आप प्रीवियस डे देखोगे तो इधर किधर के आसपास रेंज बनती थी, बट मार्केट ही किधर अराउंड 22,750 के आसपास खुला है। दूसरी बात, 22,700 कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, बट इसमें मुझे कोई भी कॉन्फिडेंस है ही नहीं इस लेवल पे। ठीक है, इधर से बस एक टिप लगी थी, उसके बाद मार्केट नीचे आया था एंड कंसोलिडेट करा था। इसके अलावा इस लेवल का कुछ महत्व है ही नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है 22,900 की। इस लेवल की प्रीवियस डे क्लोजिंग के बाद बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था हमें। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर मुझे कॉल के ऊपर कॉन्फिडेंस है, बट इसके अलावा मुझे कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। इधर से सेल ऑन राइज डेफिनेटली मैं कर सकता हूं, या इधर से एक बार ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मैं बैठ सकता हूं। ठीक है, इस लेवल के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं मेरा। द रीजन इज बहुत बड़ा गैप अप खुला है मार्केट। ठीक है, फिर भी मैं अवॉइड नहीं करूंगा। बाय एनी चांस अगर नीचे आने के बाद इधर से डब्ल्यू वगैरह बना तो एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, बट अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट किधर हमारे लेवल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये हमारी लेवल है एंड इसके बीच में ही ट्रेड करता हुआ मार्केट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, अगर सेल ऑन राइज मिलता है तो मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। बाय एनी चांस इसके ऊपर निकलने लगता है तब एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, बट यार पॉसिबल नहीं है, लिटरली पॉसिबल नहीं है 2-3% से ऊपर जाना एक ही दिन में मार्केट। मतलब जाने को तो जा सकता है, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो, मेरे दिमाग से तो परे होगा ये, कुछ ऐसा ट्रेड मिला तो। ठीक है, 23,000 के ऊपर वगैरह जाने वाला। 50 पॉइंट के ही टारगेट रखूंगा मैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं प्ले कर रहा, बिकॉज ये मार्केट मेरे टाइप का है ही नहीं। अगर डेली चार्ट देखोगे तो टोटली क्योस मचा है, गैप डाउन, गैप अप, फिर से गैप डाउन, फिर से गैप अप। तो इधर थोड़ा सा मजाक ही चल रहा है मार्केट का, तो थोड़ा सा कूल डाउन होने का इंतजार करेंगे हम लोग। अगर विक्स देखोगे तो अच्छा खासा क्रश हुआ है। देखते हैं अभी कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर ट्रेड मिलता है तो। ठीक है, आई होप एक्शन प्लान क्लियर है आपका आज का। इधर डब्ल्यू पैटर्न, इधर से एम पैटर्न, इसके ऊपर ट्रेंडिंग एंड इसके नीचे पुट साइड का ट्रेंडिंग ट्राई करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, बट ठीक है, देखते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी जो लेवल हमने मार्क करके रखी है उधर एक्जैक्टली मार्केट आया है एंड एक नेगेटिव कैंडल बना चुका है। डेफिनेटली एक नेगेटिव कैंडल के बाद इतने बड़े ट्रेंड को हम रिवर्स नहीं कर सकते, हमें डेफिनेटली एम पैटर्न का कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। बाय एनी चांस अगर मुझे शॉर्ट करना है इस मार्केट में तो मुझे एम पैटर्न का इंतजार करना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल हम अच्छा खासा एम पैटर्न नहीं देखते। उससे पहले शॉर्ट करना मतलब जल्दबाजी ही हो जाएगी। एंड इधर अगर आप देखोगे मॉर्निंग से लेके अभी तक एक पूरा स्ट्रक्चर बना भी नहीं है, ये टोटली मतलब ये वोलाटाइल, हाईली वोलाटाइल टाइप का स्ट्रक्चर बना है। इधर किधर भी मैं ट्रेड नहीं ले पाता। बाय एनी चांस इधर से मुंह आ भी गई है, बट ये पकड़ना मेरे टाइप में तो नहीं आता। ठीक है, बट अभी के लिए मैं इंतजार करना प्रेफर करूंगा। बाय एनी चांस एम पैटर्न बनता है तो हम एक शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर मार्केट कुछ ऐसा बनाता है तो एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे। ठीक है, बट चांसेस बहुत कम लग रहे हैं एम पैटर्न के, बिकॉज मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है अभी। ठीक है, बट हम रेडी रहेंगे, एम पैटर्न मिला तो डेफिनेटली हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी जो एम पैटर्न का हमें इंतजार था वो अभी कंप्लीट हो सकता है। अभी ये एक नेकलाइन में कंसिडर करना प्रेफर करूंगा।
ये या ये भी आप एक नेकलाइन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अभी डेफिनेटली प्रीमियम में तो एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना है। अगर आप प्रीमियम का कोई भी चार्ट देखोगे तो एक कंटिन्यूस रैली मारता हुआ मार्केट आपको देखने को मिलेगा। बट अभी बाय एनी चांस अगर मुझे एम पैटर्न का कंफर्मेशन मिलता है, इसका मतलब क्या, अगर कैंडल ये क्लोज होती है ऐसे ही तो इसके लो के नीचे मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ फ्लैट 15 पॉइंट्स के एसएल के साथ, ठीक है। दैट इज इट फॉर द अपडेट। अभी देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। बाय एनी चांस अगर बहुत बड़ी कैंडल क्लोज हो गई तब तो यार देखना पड़ेगा कौन सा प्रीमियम लेना है कौन सा नहीं लेना है। ये एक डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आज के दिन, बिकॉज प्रीमियम सारे के सारे महंगे हैं। 50 पॉइंट्स के ही टारगेट रखेंगे हम लोग। देखते हैं अगर एक मूव आती है तो हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अराउंड 600 का पुट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत आउट ऑफ द मनी लग रहा है ये मुझे, बट उसका कुछ कर नहीं सकते। प्रीमियम के प्राइजेस ही हाई है, फ्राइडे भी है। बाय एनी चांस अगर ये हैमर बनती है तो यार इसका कुछ कर नहीं सकते, वो अच्छी बात होगी। क्योंकि मुझे अभी पुट में कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से डेफिनेटली एक पुट का ट्रेड हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल ऐसे ही रेड क्लोज होने वाली है। इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। 15 पॉइंट का फ्लैट एसएल रहेगा ये। 30 सेकंड्स बचने के बाद मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, ठीक है। ठीक है, इसके हाई के ऊपर अभी मैं एक बाय ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। 135 के आसपास एंट्री होगी दोस्तों। देखते हैं अभी अगर एक मोमेंटम आता है तो एक क्विकली 50 पॉइंट्स के टारगेट मिल सकते हैं। अगर मिलने हैं तो चांसेस तो कम लग रहे हैं। अरे यार ये मुझे पीसी को क्या हो रहा है, ये वियर्ड तो है यार, क्योंकि ट्रेंड अप है ना, तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि भाई इधर से एक गिरावट आ सकती है। इसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूँ नहीं ज़्यादा, बट अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है तो लेना तो पड़ेगा। इधर आप क्लियरली देख सकते हो एम पैटर्न का टोटली कंप्लीशन हो चुका है। एम पैटर्न का कंफर्मेशन भी मिला है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो हमारे सिस्टम के हिसाब से ही ट्रेड है। एग्जैक्टली हमारे लेवल से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ये वही लेवल थी जिधर से बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था। तो 22,900 एक अच्छा रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। हेलो दोस्तों, बहुत अच्छी बात हुई। बेसिकली हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है एंड वही है, अभी हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल एसएल था उसके नीचे अच्छा खासा मार्केट जा चुका है। तो ये 100% स्ट्रक्चर तो खराब हो चुका है। इधर अगर आप देखोगे प्रीमियम इंडेक्स में भी तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी खराब हो चुका है, ये एक कैंडल की वजह से। और एक कैंडल का बस इंतजार करूंगा मैं बाय एनी चांस। बट वही है ना, अभी एकदम से सीधी की सीधी कैंडल खड़ी भी हो गई तो मैं कैसे ही ट्रेड ले पाऊंगा। मुझे स्ट्रक्चर पे ही कॉन्फिडेंस नहीं आया है बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे ये एंट्री कैंसिल करनी है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली अभी मार्केट इधर तक वापस आ सकता है ये सारे एसएल हंट करने के लिए। इधर से नीचे जाता हुआ मार्केट तो यार मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ अभी। ये स्पेशली ये जो एनगल्फिंग कैंडल बनी ना इतने बड़े मुंह के बाद, मतलब बड़ा मुंह नहीं है, आई एग्री, बट इतने कैंडल्स के बाद जब एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तब डेफिनेटली सेलर्स का कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा कम हो जाएगा। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो 135 तक मार्केट आना ही नहीं चाहिए। अगर प्रीमियम को नीचे रहना है तो सेलर्स अभी डोमिनेट होंगे बेसिकली इधर से, पुट सेलर्स। हेलो दोस्तों, डेफिनेटली एम पैटर्न का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा खराब हो चुका है। अभी समझ नहीं आ रहा इस ऑर्डर को पेंडिंग रखे या क्या करे। इस ऑर्डर को पेंडिंग रखने का एक ही डिसएडवांटेज है, अभी सडनली कुछ भी स्पाइक्स वगैरह लग सकते हैं एंड अननेसेसरी अगर वॉलेटिलिटी में एंट्री हो गई तो मैं वो नहीं चाहता। दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज अभी इधर मुझे एम पैटर्न का जो कन्फर्मेशन चाहिए था वो जितना सॉलिड एम पैटर्न बनना चाहिए उधर बना नहीं है। इधर आप क्लियरली देख सकते हो इधर से साइडवेज जाता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है। स्पेशली ये जो ग्रीन कैंडल खड़ी हुई ना ये रेड कैंडल के बाद, उसी के कारण ये एक इशू हुआ है। आई एम नॉट श्योर, एकदम से ऐसे 160 170 के ऊपर तो जाता हुआ मार्केट नहीं देखने को मिल रहा मुझे। बट बाय एनी चांस अगर ये भी लो टेकन अवे हुआ तो क्या मुझे एंट्री ट्रिगर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इधर आप देख सकते हो 125 के आसपास एसएल नहीं है ना, एसएल 115 का हो गया अभी। ये जो कैंडल बनी है ना रेड कलर की कैंडल, इसके चक्कर में वही होगा कि एंट्री ट्रिगर होगी एंड उसके बाद फिर से प्रीमियम नीचे आएगा। ये ट्रेंडिंग तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा मुझे। रूल्स के खिलाफ तो नहीं है ये एंट्री, 100% एग्री,
क्योंकि ये कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दिया था एम पैटर्न का, एंड इस कैंडल के लो के नीचे मेरी एंट्री बनती है। ठीक है, तो वही है ना, ये कैंडल का रेफरेंस प्रीमियम में यही है। आइडियली तो कैंसिल नहीं करनी चाहिए मुझे ऑर्डर, सच में कहूँ तो रूल्स के हिसाब से, बिकॉज ये हमारी लेवल थी, इस लेवल को मैं हटा देता हूँ। ये जस्ट एम पैटर्न के नेकलाइन की लेवल थी, ठीक है। ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर हम बेट लेने की कोशिश कर रहे हैं अभी। डेली चार्ट वियर्ड दिखेगा अगर निगेटिव कैंडल बनी तो। ये निगेटिव कैंडल तो यार बनती हुई मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। 2 बजे है ना अभी, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा मुझे वैसे। मुश्किल है यार, रिवर्सल आ तो सकता है सेकंड हाफ में, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। फिब के हिसाब से तो यार दिस इज अ बाइंग जोन एक्चुअली। हम नहीं बाय कर पाएंगे बिकॉज ये लेवल के नीचे है ना मार्केट अभी, बट इधर से बायर्स आने की ज्यादा संभावना है। नहीं लग रहा कॉन्फिडेंस, नहीं लग रहा कॉन्फिडेंस। 2 बजने वाले हैं, कैंसिल ही कर देता हूँ ऑर्डर। स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है अभी मुझे। अगर आना होता तो यार एम पैटर्न प्रॉपर बनाता हुआ इधर से ही नीचे आना चालू हो जाता मार्केट। इतना इधर टाइम पास करने की जरूरत थी नहीं वैसे। कैंसिल कर देता हूँ, कुछ पॉइंट नहीं लग रहा, क्योंकि इसके नीचे तो आता हुआ मार्केट में नहीं देख पा रहा हूँ। एंड ये जो लो लगा था वो हार्डली इधर 170 का लो है, तो हार्डली कितने 30-35 पॉइंट के लिए ट्रेड में बैठने का कुछ सेंस है नहीं। इधर से तो रिजेक्शन आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। इधर आप देख सकते हो, मतलब आई एग्री कि 135 के ऊपर चला जाएगा मार्केट, बट 135 के ऊपर 185 तक जाएगा, रियली क्वेश्चन मार्क। 185 तक चला गया तो डेफिनेटली मेरी थॉट प्रोसेस गलत हो जाएगी। बट यार वही है, अभी एम पैटर्न जितना प्रॉपर दिखना चाहिए उतना दिख नहीं रहा मेरे आंखों को, तो ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली दिन बंद ही करेंगे, कर देंगे अभी हम। क्यों पता नहीं, कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा। शायद ये गलत हो सकता है, शायद डेफिनेटली ये 185 तक भी जा सकता है, बट क्या करे उसका। ओवरऑल प्रीमियम का स्ट्रक्चर एंड प्रीमियम का विक्स सारा विचार करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई कि भाई अभी शॉर्ट साइड का बेट ले लूं मैं एंड ऑफ द डे में। स्पेशली गलत भी हो ही सकता हूं मैं, देखते हैं अभी। ठीक है, अभी तो नहीं ले पाऊंगा मैं ट्रेड। ये एक कैंडल ने मेरा कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा ये कर दिया, ये जो रेड कैंडल बनी थी, ठीक है। यही एक कारण है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बाद में एनालाइज करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं, मैं ऑब्जर्व करूंगा। अगर गलत है तो डेफिनेटली मैं मार्क कर दूंगा नोट में, क्योंकि रूल्स के हिसाब से तो एम पैटर्न की नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक होती है, इधर तो आना चाहिए। ऊपर से फिर से नीचे आ रहा है तो ट्रेड लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, वो क्वेश्चन मार्क लगा मुझे। एकदम से सडनली अगर एंट्री ट्रिगर होती तो यार सवाल ही नहीं उठता, बट अगर ऐसा कुछ केओस कर रहा है तो क्या करना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क इन ट्रेडर्स माइंड, राइट। एंड वही है, ये मूव देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, दैट इज द ओनली रीजन। बट ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों, जो भी होता है। 185 तक चला गया बाय एनी चांस अगर प्रीमियम, तो डेफिनेटली ये गलत ही डिसीजन था, ऐसे मैं कहूँगा। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 4:25 हुए हैं एंड जो प्रीमियम हम टारगेट कर रहे थे वो एग्जैक्टली 135 पे आके रुका है। डेफिनेटली हमारे डायरेक्शन में अच्छी खासी मूव आई है, इधर से आप देख सकते हो। एग्जैक्टली 50 पॉइंट के टारगेट तो नहीं हिट हुए। अगर आप देखोगे 135 से लेके इधर तक हार्डली 47 पॉइंट्स तक मार्केट ने रैली दी। 182 के आसपास से मार्केट मुड़ गया। मुझे वही था, इस पूरे स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, इसी कारण मैं इधर ट्रेड नहीं ले पाया। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो डेफिनेटली मुझे ट्रेड लेना चाहिए था। एंड यही होता है, यही डिफरेंस होता है रियल ट्रेडिंग में एंड पेपर ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेडिंग में डेफिनेटली आप इधर से चेक करोगे तो एक टारगेट आपको देखने को मिल भी सकता है। इधर 100 पॉइंट्स शायद मिल भी गए होंगे इस नेकलाइन से, नहीं 100 पॉइंट्स तो नहीं मिले हैं, बट वही है,
ब्रेक इवन के आसपास आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। बट आपको पता है कि 3:15 पे हम ट्रेड क्लोज करते हैं। 3:15 पे हम अराउंड 155 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, तो अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल सकता था हमें। डेफिनेटली ट्रेल करने का कोई भी मौका नहीं था दोस्तों। ट्रेल करना रूल्स के हिसाब से ही होता है, मतलब क्या 2 घंटों का होल्ड टाइम एंड 2:30 बजे के बाद हम ट्रेलिंग चालू करते हैं। ठीक है, तो 2:30 बजे तो इधर के आसपास 2:30 तो एग्जैक्टली बजे थे, बट 2 घंटे का होल्ड टाइम नहीं था, तो डेफिनेटली हम ट्रेल तो नहीं कर पाते। किधर ना किधर 155 के आसपास हमारी एग्जिट हो जाती, 20 पॉइंट्स के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। बट वही है, ट्रेड को ना लेने के मल्टीपल रीजंस थे। एक तो बहुत बड़ा गैप अप, न्यूज बेस्ड मार्केट, तो मेरी जो साइकोलॉजी थी वो डिफेंसिव हो गई थी, ज़्यादा मैं ट्रेड लेना चाहता नहीं था। उसके बाद ये जो कैंडल बनी, ठीक है, ये जो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी एंड उसके बाद ये हैमर कैंडल बनी, उसी के वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया इस पूरे एम पैटर्न के स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे मैंने अपडेट करा है लास्ट बिट में। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल रीजंस होते हैं एंड इसीलिए मुश्किल होती है ट्रेडिंग। आपको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करना आना पड़ेगा, वरना ऐसे दिन देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ऐसे नहीं कि 50 पॉइंट हिट हुए थे हमारे। 50 पॉइंट अगर हिट होते तो डेफिनेटली मैं इसको मान ही लेता हूँ कि यार 50 पॉइंट हिट होने ही वाले थे। 47 पॉइंट्स मतलब यार ये बहुत रेयर होता है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये ट्रेड मिस ही करा था, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, उसके कोर रीजंस मैंने बता दिए। साइकोलॉजी का मेजर रोल प्ले हुआ। मेरी साइकोलॉजी डिफेंसिव हो गई थी बहुत बड़े गैप अप के कारण, एंड उसके बाद न्यूज बेस्ड मार्केट के कारण ओवरऑल साइकोलॉजी डिफेंसिव थी, एंड उसके बाद ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।